Finally, we are back with the PPTT challenge and I can see number of stories. I think lots of queries was coming कि सर इस बार आपने स्टार्ट नहीं किया तो आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग इट, थोड़ा लेट हो गया, बट आई एम श्योर कि आपने पुराने वाली सीरीज देखी होगी एंड इसमें भी विल ट्राई टू चेक योर स्टोरीज जितना भी पॉसिबल हो सकता है। अभी के लिए मैं दोनों चैनल्स को उठाऊंगा, एक लर्न विद सुमित, एक LWS-SSB है, एंड विल ट्राई कि टुमारो ऑनवर्ड्स विल पुट दोज असेस दोज स्टोरी विच आर कमिंग ऑन टू द LWS-SSB वाले पे, और विल सी जितना पॉसिबल हो सकता है। बट मैं चाहूंगा कि आप उस पर लिखो कि वो पूरा SSB के बेस बनाया हुआ है, तो इट्स बिकम वेरी इजी, थोड़ा फिल्टर्ड वो क्राउड हो जाता है। सो दिस वाज द पिक्चर विच इज शोन एंड यू सी इट्स वेरी क्लियरली शोन यहाँ पे क्या सिनेरियो है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस चीज को कई बार कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही एस्पेक्ट है, पर जो पहला चीज है जिसके बेसिस पे आप आगे असेसर उसको बच्चे को देख रहे नहीं देख रहे, वो होता है रिलेवेंसी, कि पिक्चर में क्या आप दिखाया गया, क्या आप उससे रिलेवेंट स्टोरी बनाते हो कि नहीं बनाते हो। लुक एट दिस पिक्चर, इट्स ए कॉन्वोकेशन सेरेमनी। यहाँ पर सीम्स लाइक ए डीन और मे बी जो भी चीफ गेस्ट हैं वो डिग्री दे रहे हैं, बच्चे लेके एक करके जा रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, एक खड़े हुए हैं, पीछे एक बच्चा है, मे बी ऑर्गेनाइजर हो सकता है, थोड़ा जूनियर टर्म का हो सकता है, एंड दे आर 4 कैरेक्टर। Now let's move it to down and see what kind of a story which has come. थोड़ा कम ही है ताकि I'm gonna read all the stories. Varun, a 22-year-old boy who was studying in a government college, but at starting of the batch he was not very good in studies because का spelling गलत है, but why you saying he was not good at studies? Why? आप convocation में आप अच्छा सोच रहे हो, rather than bring it out, आप directly उस पे जाओ convocation पे। बिकॉज ही वॉज इल एंड नॉट फिजिकली वेल। अब देखो आप बहुत विचारगर्दी क्रिएट कर रहे हो पुष्कर इसके बारे में, बट इज कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क ही स्टार्टेड टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो उसने मेहनत कुछ नहीं किया, आपने कहा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, लेकिन क्या क्या इंप्रूव करने के लिए वो तो आपने लिखा ही नहीं। जो मेन एक्शन है दे आर मिसिंग। I think he got first rank in his batch. He happily attended the last ceremony of him at college. अब देखो ये सबने प्रेज किया एंड ऑल, इसने स्टोरी है वो रिलेवेंट बनाया, बट स्टोरी का लेवल बहुत लो है, तो सॉरी बट पुष्कर फॉर दिस स्टोरी आई एम गोना फेल यू, बिकॉज स्टोरी का कुछ लेवल भी है। वन इज रिलेवेंसी, सेकंड थिंग इज द व्हाट हाउ योर स्टोरी हैव रिटन, एंड देयर आफ्टर कम टू पार्ट व्हिच ऑफ कोर्स वी कैन नॉट चेक इट ऑनलाइन। वन इज हाउ डू नैरेट एंड हाउ डू डिस्कस, सो दैट वे विल नॉट गो विद दिस वन। ये बहुत ही छोटा सा है एंड अमन ने लिखा है 22 ओल्ड बॉय यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर अपना, आई डोंट नो व्हाट ही वांट टू राइट, दिस इज फाइनल ईयर ही वांटेड टू राइट, मे बी डिग्री का भी स्पेलिंग गलत है, सर्टिफिकेट का भी है, और आपने सिर्फ इतना लिख दिया सर्टिफिकेट ले रहा है और एक हार्ट भी बना दिया। ये आई मीन इट इज नॉट ए चैनल फॉर समथिंग विच वी आर टू क्रिएट सम कंटेंट क्रिएटिंग और समथिंग। सो मेरे ख्याल से स्टोरी में हार्ट वर्ट मत बनाओ। एंड ये तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन स्टोरी क्या लिखा है, दैट वी आर हियर टू चेक। Artul Rohu, Vihan, 21-year-old boy pursuing for aeronautical engineering for IMS Bhopal, and 1 month before he was completed his course and get first rank in university and for this is honored by the principal of the university, get award and certificate for his outstanding performance. After that he back to his home. Again relevant है, स्टोरी भी ठीक है, लेकिन बहुत छोटा है, कोई एक्शंस आए नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग अहेड विद द स्टोरी, बट आई थिंक बच्चा इफ यू स्लाइटली एड ऑन टू दिस एलोबरेट, दिस इज अ रिलेवेंट स्टोरी एंड कैन बी मेड इनटू गुड स्टोरी। एज ऑफ नाउ नो, बिकॉज आपने सिर्फ एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करके खत्म कर दिया। इट इज एन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ग्रेजुएट्स, दैट इज नॉट व्हाट इट इज। There we can see 4 character in a positive mood, a person taking certificate from, again only describing, not a good one. A 21-year-old man, they qualified LLB to make a lawyer, एक heart बना दिया। अब है again not a, you're not even written a story. Ravi हितू लिखता है, Ravi, a 22-year-old boy was preparing for CA examination. For 3 years he belonged from a lower middle class family and he is one of the eldest son. He failed in many times in foundation. Everyone started making doubt on Ravi. अब देखो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप ना वो एक जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत विचार करती, वो इतनी बार फेल हुआ, पीपल ट्राई टू एनवी, पीपल स्टार्ट डाउटिंग एंड ऑल। आप दूसरे को नेगेटिव पिक्चर में दिखाने का कोशिश करते हो सो दैट यू कैन बिकम ए हीरो। जैसे वो हम सो कॉल्ड रियलिटी शोज पे दिखाते हैं कि यार पापा ने घुंघरू जला दिए, या फिर पड़ोसी ने ताने मारे और ये किया, एंड देन बैकग्राउंड में सब वो एक नॉइज सा, लोग आंसू आंसू पूछ रहे हैं, जजेस जैसे करके दिखा। दैट इज फॉर टीआरपी, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर टीआरपी एंड ऑल, यू आर राइटिंग अ स्टोरी वेयर आई एम ट्राइंग टू असेस द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग, वे यू आर पुटिंग अ पिक्चर कि यार मैंने तो दूसरे कैसे बात करते हैं ना कि हमने दूसरे को दिखाने के लिए क्या उनके मुंह पे थप्पड़ सा मार दिया। इस तरह का पर्सनैलिटी इज नॉट ए गुड पर्सनैलिटी। यू आर डूइंग गुड बिकॉज यू वांट टू डू गुड, यू राइट अबाउट इट ना कि व्हाट डिड यू डू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, वो सारा का सारा मिसिंग है एंड आपने कुछ कुछ और लिखा है। तो आई थिंक दैट्स नॉट ए राइट पर्सनैलिटी। आपको यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स।
हिटमैन गेमिंग स्टूडियो। आज फर्स्ट डे है, इस वाले टाइम में मैं हर बार ये बोलता हूँ, प्लीज राइट ए प्रॉपर नेम सो दैट वी कैन असेस दो स्टोरी। नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस फनी नेम, थोड़ा सा वो अजीब लगता है। द स्टोरी ऑफ ए लॉ स्टूडेंट सतीश हु वाज एट अ function where he was getting degree. While getting the degree, he saw that one of his friend that had just corrected his degree just before him looked somewhat angry. He approached him and asked about his situation. His friend told him that his father is very angry with him as he wanted him to become engineer, but his interest was also left the house. And I mean, just a very bakwas story. हिटमैन गेमिंग स्टूडियो, यू नीड टू राइट समथिंग। कोई चीज़ जो हमने पिछली बार बात किया था, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। दीपक त्रिवेदी का पढ़ते हैं। Mohan is a hardworking student from the beginning. He topped into the class. Every teacher know that Mohan is a brilliant student. Now he's in class 12th. He has been working very hard in these days. He wants to top in his district and he became सक्सेसफुल एट द मोमेंट एट द स्कूल। सिर्फ बकवास बातें लिख रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आप बहुत बड्ढे मार रहे हो, तारीफें कर रहे हो, जैसे खुद से अपनी तारीफें कर रहे हैं। एक्चुअल में उसको करने के लिए क्या चाहिए, उस चीज के बारे में बात नहीं किया है। तो दीपक, यू नीड टू वर्क ऑन द एक्चुअल थिंग रादर देन गिविंग लॉट्स ऑफ ज्ञान एंड ऑल दिस थिंग्स। सो नॉट a good story again. Vishnu was a very good at his studies, but one day he got but then he worked hard and gained scholarship, become college topper. नारायण नीड टू एलोबरेट आइडिया, अंडरस्टैंड आइडिया। तो देखो, इसका भी, बिट्टू का भी, सो दीपक का भी ठीक है, नारायण का भी ठीक है, बट दिस स्टोरी हैज नॉट बीन कन्वर्टेड क्वाइट वेल। तो इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपने, विनीत ने सिर्फ इमेज को डिस्क्राइब कर दिया है। वी हैव सीन कॉलेज लास्ट डे, वन स्टूडेंट विद डिग्री, यू नॉट इवन रिटन ए स्टोरी। Victory Day, Pranu is writing that Ved 21-year-old boy, he gained first prize. अच्छा, अभी देखो, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखो। एट दिस एज और स्टेज पे आप ये सब गलतियां नहीं कर सकते। गेन फर्स्ट प्राइज इन द स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। देखो, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जैसा नहीं लग रहा है, ये तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी, क्योंकि आप हेड देखिए, सर पे जो हेड है, पे लगा के रखा है, जो गाउन है, ऐसा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पे ऐसे थोड़ी पहन के आते हैं। बट डी एंड टीचर अनाउंस सेकंड प्राइज एंड ऑल्सो नॉट ए गुड वन। Aditya is writing, boy studying the last year of graduation today is passed from LNMU Darbhanga College and participated in the degree distribution ceremony where his college chief distributed degree at all. सबके नाम होते हैं। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी क्या है यार, आप लिखो कॉन्वोकेशन सेरेमनी, लिखो ग्रेजुएशन सेरेमनी, लिखो कॉलेज चीफ डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री, मतलब क्या है, कॉलेज चीफ डीन है, क्या है, मतलब आई मीन राइट सम काइंड ऑफ, इफ यू बीन एवर टू कॉलेज यू नो, और इफ यू डोंट नो ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉलेज का जो पोजीशन है वो क्या क्या है, हु इज गोना डिस्ट्रीब्यूट, क्या होना है। तो उस तरह से आप लिखिए, वरना ऐसे लगता है कि बच्चे का अवेयरनेस आदित्य बहुत कम है। आई थिंक यू कैन वर्क ऑन टू दिस थिंग। दिस फ्रेंड सोहन पासिंग नेक्स्ट टाइम ग्रेजुएट फ्रॉम द सेम कॉलेज द वाइस चीफ एंड विश हिम लक एंड ऑल। अगेन रिलेवेंट बट नॉट ए गुड स्टोरी। आई एम परसुइंग ए पॉजिटिव स्टोरी अबाउट ए बॉय नेम रमेश। ऐसे नहीं लिखना है, लिखने का एक तरीका होता है। इफ रिक्वायर्ड आई विल मेक ए नेक्स्ट वीडियो हाउ टू राइट ए स्टोरी इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू राइट ए स्टोरी। बट इफ यू नॉट holding degree, your best friend, they were in first year, they did not get much good marks, doubted both of them, but fourth year में suddenly अच्छे नंबर आ गए, 3 साल तक नहीं आए। अगेन नॉट अ स्टोरी। दिनेश, जेंटलमैन आई परसीव, ऐसे लिखना नहीं है बेटा, सीधा आप ऐसे लिखो स्टोरी में ना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि अजय 21-year-old प्रिपेयरिंग फॉर NDA एग्जामिनेशन was cleared the written examination, has been unfortunate his father was not allowing to go for armed forces, try to convince his father for joining army wings। कहाँ से आगे आर्मी ज्वाइन करने का, ये तो कॉन्वोकेशन है, ये तो कॉलेज वाला है। he served the nation, explained why should proud I'm going to serve nation, it was good opportunity for me, his father seeing his patriotism, thank you sir ma'am and all। again need to work on the relevancy, आपका स्टोरी रिलेवेंट नहीं है। सिचुएशन है आपका, हाँ देखो बड़ा अच्छे से बताया इसने ओम प्रकाश ने कि 3 कैरेक्टर हैं, पॉजिटिव मूड है। सिचुएशन है, राज एक कम्युनिटी लीडर आइडेंटिफाइड ए dilapidated community hall that needed urgent restoration to host a local festival. Raj rallied 2 friends volunteered, not a relevant story at all. Jig Jing, I don't know what this name is, I'll call you with the name which have you written of the hero, Aditya Raj, ठीक है, Aditya Raj Sharma was preparing for ND exam but not selected, then decided to complete BTech from Kanpur private college, so today he is completed। अब ये क्यों आपने बोला कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ इसलिए उसने बीटेक के लिए डिसाइड किया, उसका कोई मतलब नहीं था। आप डायरेक्टली बीटेक से लेके आइए उसको, है ना। डिग्री सेरेमनी, देयर आर 4 कैरेक्टर एंड देन अगेन यू ओनली डिस्क्राइब, यू नॉट रिटन ए स्टोरी प्रॉपरली। आई थिंक देयर आर सम इश्यूज, लोगों ने प्रॉपर स्टोरी लिखा नहीं है। अच्छा, द 4th पर्सन द पिक्चर और वेद राहुल भारत नेशन, आप ऐसे चारों के नाम नहीं देते, आप एक के नाम से स्टार्ट कर सकते हो ना, ही अलॉन्ग विद फ्रेंड एंड ऑल, पर ओके दे आर स्टडी ऑफ IIT बॉम्बे। ये पिक्चर में चारों तो भैया वो स्टूडेंट नहीं है ना, एक तो जो डिग्री दे रहा है वो अलग बंदा है ना, हाउ कैन ही बी द स्टूडेंट।
हाईएस्ट मार्क्स इन द लास्ट सेमेस्टर एग्जाम टू एक्सीलेंट एकेडमी, और दे करके स्टोरी नहीं चलनी चाहिए। अगेन आपने पूरा ऐसे ज्ञान पेला है इसमें, स्पेशली अप्रिशिएट अवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट ईशान सर फॉर हार्ड वर्क। ये अच्छा हो सकता था, एंड मतलब दिस इज आइडियल थीम, बट ढंग से अगर स्टोरी लिखा होता है ये, तो क्षितिज, दिस कुड हैव बीन अ गुड स्टोरी। Kashyap Singh is writing name Arjun attending his university convocation ceremony, completed graduation through consistent hard work and discipline. During his college life, he remained focused on his studies and maintained good coordination with his teacher and classmate, as shown in the picture. Again, आपने describe किया है, could have written slightly more. And Sunny, 25-year man, belonged to a lower middle class family. He worked very hard and finally got selected in IIT Delhi. And after 3 years, he finally got his BTech degree फ्रॉम हिज यूनिवर्सिटी। ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली। सही लिखा है यार, किसी ने मजाक में लिखा है भाई आईआईटी दिल्ली। आप ही देखो यार, आईआईटी दिल्ली में आप बीटेक करने जा रहे हो, 3 साल में तुम्हें डिग्री मिल रही है, क्यों? तुमने कौन सा ऐसा जुगाड़ चलाया भाई, 3 साल में डिग्री मिल रहा है तुम्हें? भाई फर्स्ट टाइम है मेरा स्टोरी राइटिंग में, ओके हो सकता है फर्स्ट टाइम है, आप नॉर्मल मिस्टेक्स बनाइए, बट आप ऐसे नहीं एज्यूम करोगे ना बीटेक 3 साल में कर दिया नॉल। और थोड़ा डिटेल में, अगर आपका फर्स्ट टाइम है, डोंट वरी, आई हैव नंबर ऑफ वीडियोज अपलोडेड हाउ टू राइट ए पीपीटी स्टोरी। इफ रिक्वायर आई विल मेक वन मोर। Viresh, 21, BSc, final student of MSBU College, Bharatpur, and head of culture department. As view of farewell party of final year student, he did. Generally, आप ऐसे short form ना लिख के ना complete नाम लिखा करो college वगैरह का. He did arrangement. Firstly, took permission, formed a team, assigned responsibility, took himself responsibility of stage decoration, invitation. कॉमा कर करके काफ़ी सारे लिख दिया। अगेन रिलेवेंट है, स्टोरी को थोड़ा और रीशेप करना है, एक्शन थोड़े ढंग से लिखने हैं। मैंने वो बोला था ना स्टार्टिंग में कि भैया आप अपने आप को सिचुएशन में डालिए। अगर आपने लिखा भी है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कॉन्वेक्शन सेरेमनी, विच ऑल थिंग यू नीड टू लुक आफ्टर, थिंक ऑफ ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग एज पर द प्रायोरिटी, वाई यूल डू दिस, इसको करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आपका स्टोरी बहुत अच्छा बन जाएगा। व्हेन यू ट्राई टू इंप्रेस समवन, ट्राई टू थिंक कि मैं ऐसा करके लिखूंगा या किसी ने ऐसे बताया लिखने के लिए, यू नेवर गोइंग टू क्रिएट ए गुड स्टोरी। टू क्रिएट ए गुड स्टोरी यू नीड टू राइट ए while thinking yourself in a situation and solving those things or organizing this ceremony. Now Mayank is also telling कि कैसे हार्ड वर्क करके उसने क्या, और बेस्ट स्टूडेंट एंड ऑल, थोड़ा डिटेल में लिखना है। द स्टोरी कुड हैव बीन ओके, बट इफ यू कुड हैव रिटन इन डिटेल। ये अगेन बहुत छोटा स्टोरी है। योर चैनल जो भी आपका नाम है मोहित, एंड देन अगेन नॉट ए कंप्लीट स्टोरी। मनप्रीत अगेन ओनली 2 लाइन, कंपनी में कहीं काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ए गुड स्टोरी। अगेन वेरी वेरी स्मॉल, नॉट ए गुड स्टोरी, लिखा ही नहीं। आई थिंक आई डोंट फाइंड मच स्टोरी, लेट मी सी। अब मुझे इनको स्किप करना पड़ेगा कि अगर आपने कोई स्टोरी लिखा है, जो थोड़ा लिखा उन्हीं को पढ़ते हैं। राघव, ए 22-year-old boy in his final year of his bachelor, he realizes his communication skill and technical skill are not up to the mark, decided to work on firstly create a daily schedule of his technical skill, attended hackathon, improve interview videos and all, got confidence, secured a good job and all। convocation ceremony का शिवाय ने यूज भी नहीं किया, बस कुछ कुछ ऐसे लिख दिया। आई थिंक कुड हैव डन मच बेटर। Rahul, a 22-year-old, today he is very happy because his engineering degree is complete. Today his sir gave him some trophy again। बेटा आपने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया, अभी स्टोरी के रूप में नहीं आया है। मतलब व्हाट इज द टेक अवे इन द स्टोरी? आइडिया अच्छा है कमलेश, लेकिन स्टोरी के रूप में थोड़ा आना चाहिए था। टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बनाया है। बिलोंग टू फार्मर फैमिली, कंप्लीट बीएससी इन एग्रीकल्चर, गेटिंग अ डिग्री इन कॉन्वोकेशन सेरेमनी, डिसाइडेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेरेंट्स स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी हम एक बार को मान सकते हैं कि थोड़ा उसी पे गया है, थोड़ा सा और स्टिमुलस का यूटिलाइज करो, हाउ इट स्टार्टेड एंड ऑल, बट स्टोरी इज स्टिल ओके। कमल, थोड़ा और डिटेल में जाना है स्टोरी में, थोड़ा और मतलब थिंक ऑफ है कि कॉलेज से व्हाट इज द टेक अवे विच इज गोना यूटिलाइज एंड ऑल। अदरवाइज इट्स मतलब कमल का स्टोरी ठीक है थोड़ा। तो इसमें क्या किया, उसने बताया कि वहां पे कॉन्वोकेशन हुआ उसका डिग्री के बाद, हाउ ही टुक हिज लाइफ फर्दर। प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शन, रियलाइज क्लोथ वाज नॉट वॉश्ड। अब देखो आप क्या स्टोरी में लिखते हो, आपको रियलाइज हो कि आप पे कपड़े धुले हुए नहीं है, आयरन नहीं है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ ए स्टोरी यू आर मेकिंग बच्चा, व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू आर इफ यू थिंक लाइक दिस। नो, अगेन you can change this mindset and write something which is some takeaway from this। he helped him also pass his graduation with good marks। action, दिबोला गुरिया ने लिखा है, राहुल जो 21 ईयर रिसीव्ड हिज डिग्री ऑफ साइंस, बिफोर दिस इज गिवन रिस्पांसिबिलिटी बाय हिज टीचर टू अरेंज सेरेमनी अ वीक एगो। इट इज रिस्पांसिबिलिटी ग्रेटली, बट इन द सेरेमनी सो अ बॉय हैव ट्रैवलिंग टू वॉक विद ग्लासेस एंड प्लेट टू सर्विंग, so before going to receive his
नहीं, एक्शन तो ढंग से लिखो ना। आप एक चीज पर अटक गए, आपने लिखा कैसे ऑर्गेनाइज किया उसने, वो लिखो ना। हाउ डिड ही ऑर्गेनाइज कंप्लीट सेरेमनी रादर देन क्रिएटिंग some unnecessary problem and try to do something. Rahul 22 nothing ने लिखा है, again very very funny name. Completed his LLB degree Pune Law College, wanted to make himself famous. If you done LLB, you want to become a good lawyer. That is your aim can be, not like you want to become famous and solve cases. So he firstly, of course, lawyer will gonna solve case only. Firstly, take a chamber, make a social media channel, and send post about him and distribute his pamphlet and take. By the way, if you're not aware, as a lawyer, you can't do the promotions. It is not allowed. It's not a practical story at all. And I think तुम्हारा पर्पज एक ही है. This is very limelight seeking tendency की अपना I me myself. जो काम करना उससे मतलब नहीं है. लोग मुझे जाने, लोग मैं करें. I mean, then you should be in more into the movie industry rather than writing story. Again, one line, Nihal, not a story. Degree at a college. 21 studied in BHU. A week before that, they got their degrees. Professor signed him to organize whole program, make plan, prepare budget and all. Action could have been slightly better and more detailed. Then it could have been a good story. ये देखो बड़ा सा स्टोरी लिखा है. I like somebody at least. What is your name? पुनीत कालूरा. चलो good. नाम भी अपना लिखा है बच्चे ने. Post graduation ceremony. Ravi, our 22-year-old student, was pursuing his master's in history at SM College in Uttarakhand. He was in the final semester of his MA, studying with full dedication, performing exceptional well in every subject. बहुत ज़्यादा अपने आप पे मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, आपकी स्टोरी पढ़ के दिखनी चाहिए. आप खुद से अपनी तारीफ ही नहीं करते हो. His hard work paid off and he completed his master degree with an outstanding score of 95%. On the day of his graduation ceremony, Ravi received one of the highest honors of the college. He was nominated for the Best Student of the Year award. This achievement did not just reflect his academic excellence but also his discipline, character and commitment. For that day forward, Ravi never looked back. He faced, देखो ये फालतू की लाइन है. Never look back. He faced every challenge boldly. Gave his. आपने ना actual action कुछ नहीं लिखा है. आपने सिर्फ वो लिखा है. But again, Puneet, I'm very impressed the way you've written. अगर आप इसमें एक्चुअल एक्शंस लिखोगे ना कि क्या किया उसने, चाहे बाद का उस टाइम पे, इट कुड हैव बीन ए वंडरफुल स्टोरी एंड आई श्योरली पास इट. बट रिलेवेंट अगेन, गुड लेंथ एंड ऑल. थोड़ा सा बस अपने आप को अप्लाई करो एंड देन थिंक. आपने बहुत कुछ मतलब OLQs टाइप इसमें डाल दिए हैं. Convocation ceremony. So we have come to the last and it is UPS zone. I don't know what this name is. And convocation ceremony, 24-year-old, a BA final year student. He's very interested in the history subject during his final semester examination. He's assigned to make a major project from any topic related to the subject. Aditya chose from history. After that, bought the best book, started making project. Also, it took help from his professor and got great knowledge or experience of research. Project in college, the examination was announced in the convocation ceremony, achieved degree, also the highest marks in the major project. थोड़ा सा और actions need to refine. क्या क्या एक्चुअल्स में वो नहीं है, बट अगेन ए गुड स्टोरी एंड बच्चों नेम अगेन UPS जोन. इट इज़ ए क्लियरेबल स्टोरी. थोड़ा सा आपको ठीक लिखने का बस ज़रूरत है, बाकी मतलब यू आर गोइंग इनटू द स्लाइटली राइट डायरेक्शन आई मस्ट से. चलो मैं ये वाले पे भी देख लेता हूँ जो स्टोरीज आई हैं. इफ द रिपीटेटिव आई में स्किप देम एंड आई डोंट नीड टू पुट दिस. तो हम इसको अभी कैसे हटाएंगे यहाँ से. यस एंड इसका भी हम सारा कोशिश करेंगे देखने का. This should be a, of course it is. We are Suryakant and looking for a story. What story you make? Then Ansh Sharma has made a very small story. Old student का spelling. Merit College pursuing LLB got a chance to organize convocation ceremony for seniors. हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया. आप सीनियर के लिए पीछे वाला बंदा आपका हीरो हो सकता है. बेसिकली अंश ने इसको हीरो बना दिया है. Maybe he is organizing for the seniors and he discussed date and venue with professor, invited district judge as chief guest, issued permits. और उसने देखो when he said invited district judge because he LLB का है, तो again it can be a relevant chief guest. Issued permit to student, ask them to wear arrange mics, speakers and decoration, ask juniors for dance performance. थोड़ा और डिटेल में लिख सकते थे, क्या और कर सकते थे, बट अगेन वंडरफुल स्टोरी. थोड़ा डिटेल में लिखोगे अंश, अगेन क्लियरेबल स्टोरी अगर आप सही से नरेट करोगे तो इसको. Ram is an intelligent boy, got rank in university. Again, not a PG. What's your name? It's not a story at all. 4 to 5 character in the picture. Raina Rao is writing. They're in positive mode. Their ages ranges from 20 to 40 years. Vimlesh Kumar, 23, MSc student of the BHU University, UP. He research and new technology in green energy sector on behalf of giving new research paper. Studied now
A future can be brought of the nation can be good. He was got master degree on degree distribution day, and principal of college appreciated him. Again, it's a very not very clear theme which is coming out. You try to curb, club 2-3 things. ना तो प्रोजेक्ट पे बनी ना डिग्री वाले पे बनी, वो थोड़ा सा इशू आ रहा है. थीम ठीक है, रिलेवेंट है, थोड़ा सा सोचो कि मेरा मेन आइडिया दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इनटू माय स्टोरी. दैट ब्रिंग, अगर उस पर ध्यान दोगे तो शायद बच्चा इट कैन बी अगेन गुड स्टोरी. Vihan, our 22-year-old boy, was studying engineering at IIT Bombay. Vihan completed his BTech and got his degree by the principal of the college in convocation ceremony. आपने बच्चों कुछ लिखा नहीं है, मतलब just Jyoti, you just written 2-3 lines, again not a complete story. Mohit Patel is writing, 22-year-old boy who is currently completed his BTech in civil engineering from Cochin. Cochin का spelling गलत है बेटा. University. During his BTech, he performed really well in all the semester, also gives efforts towards laboratory components, and also he showed team skills in different clubs. So he is the gold medalist in his branch, and on the day of felicitation ceremony got emotional. The Chancellor of University gave him his medal as well as certificate of the relentless effort he made towards his academics. Need to write better action, Mohit. Story is relevant, ठीक है, लेकिन अगर सही एक्शन नहीं लिखोगे तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. वो आपने वो सब ज्ञान कर दिया कि मतलब यू वांट टू ब्रिंग हिम एज अ ऑल राउंडर, उसके लिए आपने 4-5 अलग अलग वर्ड उठा के डाल दिए. द क्लैरिटी व्हाट यू वांट टू ब्रिंग इट हेयर. हो सकता है कि एक बच्चा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आपको ऑर्गेनाइज ही करना है, हो सकता है इट इज योर सेरेमनी, डिड क्वाइट वेल एंड देन यू गिव द फेयरवेल स्पीच एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वो भी क्लियरली आना चाहिए. दैट इज समथिंग विच इज लुक्ड आफ्टर. अगेन वेरी शॉर्ट रंजू, नॉट ए कंप्लीट स्टोरी. ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा है इसने लीजेंट ने. ओके, जैन साहब, कैरेक्टर राजेश, आई विल कॉल यू राजेश ओनली, बट नाम बच्चा पूरा लिखोगे तो इट्स वेरी इजी. 22-year-old positive young man from a small rural village. He has recently completed graduation and became the first graduate of his village. During his studies, he realized that most boys and girls in the village lack awareness about the importance of education. Returning his self-aware interactive with the village student, he explained how education improve opportunity and now with the support of village elders. Not completely I say कि एकदम stimulus पे, but ठीक है. Surely Rajesh will go ahead with your story, and it is can be further improved when you utilize the stimulus which is shown here. But again, it's a relevant story. थोड़ा सा मतलब can be pushed but not very clearly coming out. He is only sharing the feeling of how he's doing and all. Okay, Priyanshi, you are in class 9th. उसके हिसाब से तो I must appreciate you written a very wonderful story. एनडी के हिसाब से अभी वो लेवल नहीं है, बट यस यू जस्ट शेयरिंग द feeling and all. I'm sure with understanding and all, your psychology is quite positive. So I'll surely go ahead with this. प्रियांशी, ठीक है, आप कर सकते हो. अगर 9th के हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टोरी लिखा है आपने. पिक्चर शोज द कॉलेज कॉन्वोकेशन हॉल वेयर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी टेकिंग प्लेस. ये तो पता ही आपको, ये लिखना नहीं है क्या दिखा रहे, बोलना होता है वहाँ पे. डिस्कशन वगैरह में बोल सकते हो. यहाँ तो सीधा स्टोरी पे आओ कि अमन 23-year-old हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट. इसका जरूरत नहीं था लिखने का. एक्टिव इन्वॉल्व इन लीडरशिप, he understand the situation well and manage his studies and responsibility effectively. Again, you try to bring lots of words which are very मतलब OLQ टाइप ऐसे वर्ड है ना कि आप बहुत एडजेक्टिव यूज करके सोच रहे हो अच्छा बना देंगे. वी नीड रियल से, आई टेल यू डिफरेंस क्या होता है. मैं अगर आपको आपकी स्टोरी बोलूँगा, नहीं अगर आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप पक्का एक दिन अच्छे से आपका रिकमेंड हो जाओगे. ये सबको पता है यार, लेकिन आप ये पूछे हार्ड वर्क कैसे करूँ, क्या पढ़ना है, क्या चीज करना है, वेयर इज द प्रॉब्लम. इफ आई सी कि नहीं स्टोरी में थोड़ा और मेहनत करो अच्छा हो जाएगा. क्या मेहनत करना है यार, गड्ढा खोदने लगे, पानी पिलाने लगे, क्या करें. एवरीथिंग इज अ हार्ड वर्किंग. सो बी वेरी क्लियर कि दिस इज, मतलब इफ यू आर आस्किंग ए फीडबैक कि सर मुझे क्या इंप्रूव करना है, स्पीकिंग में इंप्रूव करना है, स्टोरी में प्रॉब्लम है, रिलेवेंट नहीं है स्टोरी, एक्शंस कम है, आइडिया सही नहीं है, वो इसी तरह से असेसर को क्लैरिटी चाहिए कि भैया आप जो स्टोरी की बात कर रहे हो उसमें व्हाट डू यू वांट टू ब्रिंग. आप तो बड़े बड़े तारीफों के पुल बांध दिए आपने और खत्म कर दिया, पता तो उसको लगा नहीं ना कि व्हाट एक्चुअली क्या. तो ये तो वो हो गया कि बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड नहीं किया कुछ भी. Was anchoring the annual cultural ceremony of his college. The event had been organized with his teacher and student of the achievement during the academic year. रीड आउट. अच्छा स्टोरी है, थोड़ा और अच्छा बन सकता है. आर्टोलॉजी जो आपने जो लिखा है, अल्कोहलिक प्रशांत राइट नाउ, अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है. थोड़ा सा इसका फ्लो ठीक से लेके आओ. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी.
कि आप कैसे उसको आप वहाँ पे सब कर रहे हो, देन इट कुड हैव बीन डन। बहुत ही छोटा है, नॉट, अगेन थीम लिख के छोड़ दिया है, नॉट। क्षितिज, आई थिंक वी हैव रेड दिस, यस। और उसके बारे में दूसरे वाले जो चैनल पे हम देख रहे थे ऑलरेडी इस पे फीडबैक दे दिया है। एंड ट्राई टू राइट इन द रनिंग, डोंट राइट एवरीथिंग इन कैप्स। आयुष बेस्ट, इसके बाद कोशिश करना है ऐसा। Young student Alvilo was a bright student finally going to get his degree. Was very excited for that and thought to encourage and motivate juniors at the ceremony. So he first took permission from for that from dean and practiced some important keywords to be in mind at the time after getting degree. Mohit enthusiastically motivate juniors. ठीक है, ये भी अच्छा थीम है, अच्छा आइडिया है। थोड़ा स्टोरी का फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान दो, बाकी तो ठीक है, अच्छा स्टोरी है ये। लक्की कुमार, the college Hathras. Today is the college ceremony of those who passed in the MBBS examination. वाह, 18 ईयर ओल्ड 12th क्लास स्टूडेंट है वो, और सडनली उसके कॉलेज में सेरेमनी MBBS एग्जाम वाले बच्चों का, दे विल गेट देयर डिग्री। थोड़ा सा मतलब आपको प्लीज थिंक ऑफ इट, ऐसे नहीं कि कुछ भी यहाँ वहां से कुछ मिक्स मैच कर दिया है। देवनैन, आई परसीव टू मेल कैरेक्टर से लिखना नहीं है, बनाना है। बोथ आर बेस्ट फ्रेंड सीज एंड ऑल, अगेन जी जस्ट डिस्क्राइब समथिंग, नॉट अ स्टोरी एट ऑल। दिस इज अ स्टोरी, इट कैन बी अ गुड स्टोरी। ही कलेक्टेड हिज फ्रेंड नहीं होता, गैदर हिज फ्रेंड। स्टूडेंट लिस्ट थोड़ा और अपने सेल्फ एक्शन भी थोड़े से डालने हैं, बट अगेन विनय इट्स अ स्टोरी, इट कैन ऑफ कोर्स गो अहेड। कि somebody write it, तुम्हें कैसे पता दिल्ली विश्वविद्यालय, दिस इज द वी से ना, ये टू इमेजिन, इमेजिन इट्स अ डीयू, और व्हाट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ वंडरफुल वे। ओनली थिंग आपको थोड़ा सा एक्शन स्टार्टिंग का जो पार्ट है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टोरी इज ओके। स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग टू टोल द बेनिफिट, आई थिंक वी ऑलरेडी रेड दिस पुराने उसमें। और उस स्टूडेंट मेड श्योर द माइक्रोफोन सीटिंग अरेंजमेंट वेल प्रिपेयर्ड। Organize program to award degree to graduating student in the presence of the distinguished academy, the chief guest, Arjuna State coordination. हाँ, Dhruv, this is a good story. I'll surely go ahead with this kind of story. वीर got the chance to organize the convocation. अच्छा, थोड़ा सा इसका वीर के बारे में बताना था कि है क्या है, फिर आप ऐसे स्टार्ट करते। अगेन इट्स अ गुड स्टोरी। I think arranged from the curtains to the stage, observing the event is going smoothly in the pace. The director of the college rewarding the degree to the candidate Mukesh, whose Veer dear, whose Veer's dear senior has received his appreciation. ठीक है, good story. इन नाम पूरा लिखना है। ये भी ओके स्टोरी है, थोड़ा सा और मतलब लिख के आ सकते हो कि कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा सा, बट अगेन ए क्लियरेबल स्टोरी। देखो अब ये वाला है, इज परसुइंग BSc डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड सडनली आप इसको एनवायरमेंट पे ऐसे लेके चले गए। अगेन इसको हम थोड़ा इरेलीवेंट बोल देंगे, ठीक है। और पायर रिवर डी कॉलेज द कन्वेंशन सेरेमनी, एंड फिर उसने कनेक्ट किया है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार स्टोरी है, बट इसको थोड़ा सा इस तरह से लेकर आना नेचुरल लगे। ये स्टोरी थोड़ा अभी आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ चले गए, फिर वापस उधर आ गए, ऐसे करके। तो यू कुड हैव टेकन दिस स्लाइट डिफरेंट वे, बट अगेन it can be with a small changes, the story can be relevant and clearable. The problem like the project and all. तो गुरुकुल कॉलेज want to his village in holiday during visiting his village. अब कहाँ पे आप जा रहे हो, बनाया कहाँ था, and suddenly आप चले कहाँ गए हो. This is again not a relevant story. One राजा and his प्रजा was studying his, अब ये बहुत ही बकवास है, अंकित गुप्ता ये टाइम पास कर रहा है इधर में आके। So the stories must be certificate medal. Yes, this is, but then again you have to make a story. Convocation ceremony. This is only title. Where is the story? Actions are missing and the story is okay. Theme is okay. ये बड़े अच्छे से लिखा है इसने। एक फोर्थ कैरेक्टर मिस कर दिया अंशु आपने, आशु।
बहुत ही फास्ट फास्ट जा रहे हो, स्टोरी है ही नहीं है, थोड़ा और बेटर कर सकते हो, दिस स्टोरी इज नॉट कंप्लीटली कमिंग आउट। ये फिर भी चलेगा, ठीक है, ये करेगा, बल्कि इसको और अच्छा बनाना था तो वो फाइनल ईयर में ही दे सकता था एग्ज़ाम, तो उसके कॉन्वोकेशन पे उसको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाता। अगेन डिस्क्राइबिंग, नम्रता, यू हैव नॉट इवन रिटन द स्टोरी, यू ओनली डिस्क्राइब द सिचुएशन। अगेन विल नॉट कॉल इट एज अ स्टोरी। लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर। ओके, लास्ट पे आते हैं पहले, ये वाला लास्ट स्टोरी है। 7th Chittagong University PPM College, he was assigned to organize a conversation with last student to responsible his friend and the cabinet member, brief them, divide tasks, assembly chair, invited, ठीक है, गुड स्टोरी, क्लियरेबल, ठीक है। अभी इसकी बात करें तो पिक क्वालिटी इज नॉट क्लियर। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स क्लियर तो नहीं होगा, बिल्कुल तो बहुत क्लियर है, इससे भी ब्लर आता है, ठीक है। एंड कौनते पांडे, ये तो मैंने पिछली बार भी वाले स्टोरीज का देखा है, नाम मैंने सुना हुआ है, पहले भी देखा हुआ है। Ashish 23 class representative of BLLB instead of law BHU had given task to organize a convocation ceremony। अब देख रहे हो, जैसे ये अच्छा है, लेकिन when you see the number of stories you will sign which looks very natural कि उसको responsibility कैसे मिला, how he just went ahead through and all, so that looks more proper। Other this is also the story is quite good, starting still slight can be modified, and हमने एक दो स्टोरी देखा था बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये कॉन्वोकेशन इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, ये कहीं कहीं और ही चला गया है, ठीक है। बट अगेन सूर्य ठीक है, स्टोरी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आपने लिखा क्लियर नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मल लिखते हो, हाँ वो आप डिस्क्राइब करो। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज। आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड होप टू सी सम मोर गुड एंड बेटर स्टोरीज इन द नेक्स्ट पिक्चर विच ऑलरेडी बीन पोस्टेड। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द पिक्चर, write your story, write slightly more detailed, do not write into 2 and 3 lines and all। जो एक प्रॉपर टाइप स्टोरी होती है वो लिखिए। अगर आपको नहीं लिखनी आती है, especially those who SSB is approaching, let me know, I'll try to make in video on how to write stories। See you then in next video, and we'll carry out the detailed analysis in the next video। Till then, Jai Hind, Jai Bharat।